किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में कौन सा एनपीके कब आपको डालना चाहिए ताकि अच्छी पैदावार मिल सके, ज़्यादा कल्ले आ सकें, पत्ते एकदम से हरे भरे बढ़िया अच्छी ग्रोथ आपको मिल सके। ऐसे सब पूरी जानकारी इस वीडियो में साथियों देने वाले, तो वीडियो में बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आइए साथियों हम शुरू करते हैं। धान में सबसे अच्छा परिणाम तब मिलता है जब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास अलग अलग चरणों में दिया जाए। सामान्य उपजाऊ मिट्टी के लिए लगभग एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो यूरिया जो है यानी कि नाइट्रोजन 120 किलो, पोटास 40 किलो और फास्फोरस 60 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें फास्फोरस और पोटास का अधिकांश भाग खेत तैयार करते समय डालना है और यूरिया को 3 से 4 भाग में देना है। इस तरह इन सबको डालने से बेहतर परिणाम देखने को मिलता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं रोपाई से पहले बेसल डोज प्रति एकड़ की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस यानी कि डीएपी की 50 से 55 किलो। इसके बाद साथियों एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 15 से 20 किलो। जिंक सल्फेट 10 किलो यदि पहले नहीं दिया तो सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 4 टन। इस समय फास्फोरस और पोटास देने से जड़ें मजबूत बनती हैं और पौधे तेजी से स्थापित होते हैं। अब किसान साथियों हम बात करते हैं रोपाई के 20 से 25 दिन बाद यानी कि कल्ले निकलने की अवस्था। यूरिया 40 से 45 किलो प्रति एकड़। यह नाइट्रोजन की पहली टॉप ड्रेसिंग है जिससे ज़्यादा कल्ले बनते हैं और पौधे तेजी से बढ़ते हैं। फिर साथियों हम बात करते हैं रोपाई के 40 से 45 दिन बाद। यूरिया 35 से 40 किलो प्रति एकड़। यदि पोटास पहले कम दिया है तो एमओपी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। यह अवस्था बालियां बनने की शुरुआत होती है। इस समय पोषण की कमी होने पर दाने कम बनते हैं। अब किसान साथियों हम बात करते हैं बाली निकलने से पहले यानी कि 55 से 60 दिन। यूरिया 20 से 25 किलो प्रति एकड़ यदि ज़रूरत है तो। उसके बाद 13-045 या 0050 का 1% घोल पत्तियों पर छिड़क सकते हैं। इससे दाना भराव अच्छा होता है और उत्पादन बढ़ता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल कि यदि आप सिर्फ एनपीके खाद ही डालना चाहते हैं तो एनपीके 12-32-16 रोपाई से पहले 50 से 60 किलो प्रति एकड़ डालें। उसके बाद है रोपाई से पहले एनपीके 10-26-26 40 से 50 किलो प्रति एकड़ डालें। उसके बाद साथियों एनपीके 19-19-19 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल का छिड़काव करें 30 से 35 दिन पर। इसके बाद किसान साथियों एनपीके 13-045 1% प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल का छिड़काव करें बालियां बनते समय। अब किसान साथियों हम बात करते हैं अधिक उत्पादन के विशेष फार्मूला के बारे में। प्रति एकड़ रोपाई के समय डीएपी 50 किलो प्लस एमओपी 20 किलो, जिंक सल्फेट 10 किलो। उसके बाद 20 रोपाई के 20 से 25 दिन बाद यूरिया 45 किलो। रोपाई के 40 दिन बाद यूरिया 40 किलो, एमओपी 10 किलो। और किसान साथियों रोपाई के 60 दिन बाद 13-045 का स्प्रे। यह कार्यक्रम अपनाने पर अच्छी प्रबंध वाली फसल में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं लागत और मुनाफा प्रति एकड़ अनुमान के तौर पर हम बात करेंगे। डीएपी 1400 से 1700, यूरिया 400 से 600 रुपये, जिंक सल्फेट 500 से 700 रुपये। कुल उर्वरक लागत 3000 से 4000 रुपये। अच्छे प्रबंध पर उत्पादन 20 से 30 कुंटल प्रति एकड़ तक मिलेगी। आपकी आय की बात करें साथियों तो 45 से 75 हज़ार वो मंडी भावों पर निर्भर है। शुद्ध लाभ 20 से 45 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आपको हो सकता है। किसान साथियों अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सलाह के बारे में। तो मिट्टी चेक करने के बाद जिस खाद की आवश्यकता हो उसी को ही संतुलित मात्रा में दें। अधिक खाद कोई भी डालने से आपको नुकसान ही हो सकता है। नुकसान नहीं होगा तो आपका पैसा खराब होगा। अगर आप खरीद कर खाद डालते हो तो उसकी जब आवश्यकता ही नहीं है तो पैसा ही तो बर्बाद हो रहा है।
और केवल यूरिया पर निर्भर न रहे। पोटास और जिंक की कमी से उत्पादन घट सकता है। यूरिया डालने के समय खेत में हल्की नमी रखें और खाद डालने के बाद पानी प्रबंध सही करें। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है, लेकिन यदि आप अपनी किस्म जैसे 1509, 1121, MTU 1729 और सरला आदि मिट्टी का प्रकार बताए तो आपको सटीक NPK का खाद उर्वरक का जो है हम पूरा बता सकते हैं डिटेल्स कि कितनी मात्रा में कौन सी मिट्टी में पड़ेगी। यदि आपने कौन सी किस्म लगाई तो उसमें कितनी खाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक साथियों, उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान। कोई सवाल हो तो कमेंट कर